के इस वीडियो के अंदर मैं आपको MS वर्ड 2010 की रिवीजन करवा रहा हूँ। जिन बच्चों ने MS वर्ड प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लिया है तो उनके लिए वीडियो है, उनके MS वर्ड की रिवीजन के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो यहाँ MS वर्ड की विंडो की स्क्रीन आपके सामने सबको दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन के अंदर मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं, जो भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। जो उनकी शॉर्टकट्स हैं, जो उनकी वर्किंग है, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक में बताता चला जाऊंगा और आपने इसको नोट भी करते रहना है। तो स्टार्टिंग से जैसे आपके सामने MS वर्ड की विंडो है, आप सबको पता है कि विंडो में टॉप पर जो बार होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे जो होती है टैब बार होती है और उसके बाद जो होती है रिबन हमारे पास आता है, किसी भी टैब का रिबन। फिर रूलर होता है, फिर पेज होता है और यहाँ स्क्रॉल बार होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देन स्टेटस बार होती है। ये MS वर्ड की विंडो की स्ट्रक्चर में आप सबको लिखवाया भी हुआ है और बताया भी गया और आज मैंने थोड़ा बता भी दिया। अब जो इस वीडियो में मैं आपको मेन चीज जो टैब के बारे में बताऊंगा तो वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अभी मैंने बताया कि सेकंड जो बार होती है उसे टैब बार कहा जाते हैं। यहाँ पर ये सारे जो हैं ये टैब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और भी एक्सेट्रा जो हैं ये सारे टैब हैं। तो टैब बार को आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ऑफिस 2010 के वर्ड में टैब जो हैं वो देखें कितने हैं हमारे पास। यहाँ 2010 में जो टैब दिए गए हैं 8 टैब हैं। टोटल कितने टैब हैं? 8 टैब हैं। ऑफिस 2007 में 7 टैब थे और एक ऑफिस बटन था, फाइल बटन। यहाँ पर उसे टैब के रूप में ही दिखाया गया है। तो 10 में टोटल 8 टैब कहलाते हैं। तो पहला टैब जो है फाइल टैब है, फिर उसके बाद होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये सारे टैब आपको पता है। आपको ये भी ध्यान होगा कि जिस टैब पर हम क्लिक करते हैं या जो टैब हम ओपन करते हैं उस टैब से रिलेटेड ही ये रिबन नीचे हमें दिखाई देता है और उस रिबन के अंदर एक कुछ पर्टिकुलर पार्टीशन छोटे छोटे किए गए होते, पार्टीशंस होते हैं। उन पार्टीशन को यहाँ पर कुछ नेम दिए गए होते हैं जिसे ग्रुप नेम कहा जाता है। जैसे आपको जब मैंने प्रैक्टिकल करवाया या आपने प्रैक्टिकल किया है तो फॉर्म में हमने बेसिकली देखा क्लिपबोर्ड है, फिर फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग। तो ये सारे क्या होते हैं? ग्रुप नेम कहलाते हैं। तो टैब यहाँ ऊपर 8 दिए गए ऑफिस 2010 में। ऑफिस 2007 में वर्ड में 7 टैब थे, यहाँ 8 टैब हैं। तो पहला टैब हमारे पास होम टैब आ रहा है। अब आपके लिए भी जानना जरूरी है कि इनमें से किसी टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर इस फाइल में हर टैब की शॉर्टकट की टैब को ओपन करने के लिए लिखी है। आप भी कॉपी पर नोट कर सकते हैं या एक बार वीडियो देखते रहें, बाद में नोट कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास फाइल टैब है। तो मैं एक एक करके आपको प्रेस करके टैब ओपन करके भी दिखा रहा हूँ। ये हमने Alt F किया, फाइल टैब ओपन हो गया। Alt H किया, ये देखें होम टैब का रिबन आ रहा है। मैंने Alt हमारे पास N किया, इंसर्ट टैब का रिबन आ गया। ये देखें रिबन में आप चेंजेस होते देख सकते हैं। ये रिबन Alt N करने पर इंसर्ट टैब का रिबन और Alt P करने पर पेज लेआउट का रिबन। तो इसी तरह से हर टैब के रिबन को ओपन या टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट Alt से, Alt से शुरू होती है और एक करैक्टर जो है उस शॉर्टकट के आगे मैंने लिख के दिया हुआ है, आपको नोट करना है, याद करना है। तो 8 टैब और हर टैब की Alt से शॉर्टकट जो है वो दिए गए हैं और यहाँ नाम भी हैं। तो इसको आप देखें और याद करें। अब मैं आगे चलता हूं। जैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको
करवाया था, स्टार्टिंग हमने होम टैब से की थी, तो यहाँ पर भी मैं होम टैब से ही कर रहा हूँ। तो होम टैब को हम लेके चलते हैं। तो होम टैब को ओपन करने के लिए शॉर्टकट Alt H आती है, ये देखें लिखी हुई है। अब Alt टैब में आप देखें ग्रुप कितने हैं। क्लिपबोर्ड फर्स्ट ग्रुप है, फॉन्ट सेकंड ग्रुप है, पैराग्राफ थर्ड ग्रुप है, स्टाइल्स फोर्थ ग्रुप है, और फिफ्थ कौन सा ग्रुप है, एडिटिंग। तो मैंने यहाँ पर इस जगह पर जो सिलेक्ट कर रहा हूं आपको बताया है यहाँ लिख के कि होम टैब में ग्रुप कितने आते हैं। 5 ग्रुप अवेलेबल हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो ये भी नाम रफली आपको याद रखने हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लेते जाना है आपने। अब हम होम टैब में जो पहला जो ग्रुप है जिसे क्लिपबोर्ड ग्रुप कहते हैं, ये रहा। इसके 4 ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले इन 4 की शॉर्टकट रिवाइज कर लेते हैं। आप सभी को पता भी है, जिनको नहीं पता वो नोट कर लें, जिनको पता है वो रिवाइज कर लें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कट है, तो कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल X, क्रॉस से याद रख सकते हैं, कंट्रोल X कट की है। कॉपी की शॉर्टकट कंट्रोल C है, पेस्ट की कंट्रोल V है, और चौथा ऑप्शन हमारा फॉर्मेट पेंटर है, जो सबको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया था। और नहीं जिन्होंने देखा तो वो मैं थोड़ा आइडिया इस वीडियो में भी दे देता हूं, तो देखें। तो इनके आपने शॉर्टकट नोट कर लिए हैं। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं जो पेपर में पूछी जाती है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड होता क्या है, जब हम किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं, तो जो टेक्स्ट कट किया जाता है या कॉपी किया जाता है, तो उसकी एक कॉपी कहाँ जाके कंप्यूटर में स्टोर होती है, कौन सी मेमोरी कह लो जिसका नाम दिया जाता है, स्टोर किया जाता है उस एरिया को, वो है क्लिपबोर्ड। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कट या कॉपी किया गया मैटर कहाँ जाता है, कहाँ स्टोर होता है, तो उसका नाम क्या आएगा, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। या क्लिपबोर्ड में क्या स्टोर होता है, तो कट या कॉपी की गई चीज क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, नोट करने वाली बात है। और फिर आगे पेस्ट है, आप सभी को पता है पेस्ट का यूज क्यों किया था आपने। कट या कॉपी जो किया था तो उसको किसी दूसरी लोकेशन पर लाने के लिए तो हम पेस्ट करते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल V है। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या था, काफी जने भूल गए होंगे, तो मैं याद करवा रहा हूं। पहली बात तो ये फॉर्मेटिंग शब्द होता है फॉर्मेट पेंटर में। पहला फॉर्मेट का मतलब फॉर्मेटिंग से है, और फॉर्मेटिंग MS वर्ड में फॉर्मेटिंग क्या होती है, जब हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट पर कोई कलर, फॉर कलर, बैक कलर, या कोई टेक्स्ट का साइज वगैरह बड़ा करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाती चीजें। तो मेरे को ये फॉर्मेटिंग जो है, सिर्फ इस फॉर्मेटिंग यानी कि डिजाइनिंग को ही कॉपी करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया था। जैसे मैंने अभी आपके सामने फॉर्मेटिंग की है, इसको ही कॉपी करना है और कहीं और अप्लाई करना है। तो मैं इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया तो इसकी डिजाइनिंग कॉपी होगी, और ये 4th पॉइंट पर जाके मैं इसको ड्रैग ड्रॉप या कह लो मूव कर रहा हूं ऊपर, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं जहां पर वो फॉर्मेटिंग चाहिए, और कर्सर छोड़ रहा हूं। तो वो सारी फॉर्मेटिंग, चाहे वो हाइलाइटर कलर था, टेक्स्ट कलर था, या वो साइज था, वो देखिए 4th नंबर पॉइंट पर अप्लाई हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर क्या कॉपी पेस्ट करता है, वो फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है। और फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट में क्या होती है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, डिजाइनिंग पर्पस के बिहाफ पर जो कलरिंग दी जाती है, टेक्स्ट साइज दिया जाता है, वो सारा फॉर्मेटिंग के अंदर ही काउंट होता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको आइडिया के लिए रिवीजन के बिहाफ पर कुछ छोटी छोटी चीजें दोबारा बताई जा रही हैं। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप कौन सा हो गया, क्लिप बोर्ड। ग्रुप किस टैब में से, होम टैब में से। होम टैब की शॉर्टकट Alt H हमने देखी। फर्स्ट ग्रुप क्लिप बोर्ड आपने यहां पर पढ़ा, उनकी शॉर्टकट। अब फर्स्ट होम टैब में ही दूसरा मेन ग्रुप जो आता है, फॉन्ट ग्रुप आता है। ये सामने भी आपके फॉन्ट ग्रुप है,
उसके बहुत सारे ऑप्शन। तो हमारा ये दूसरा ग्रुप है होम टैब का फॉन्ट, तो वो लेके चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ मैंने सारे ऑप्शन यहाँ नाइम वाइज टाइप किए हैं। तो 14 ऑप्शन किस ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में आ रहे हैं। फॉन्ट, पहली बात तो आपको ध्यान है किस चीज़ को कहते हैं, जो हम टाइपिंग करते हैं, जो लैंग्वेज, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे अदर लैंग्वेज है, वो भी एक फॉन्ट ही कही जाती है। जो टेक्स्ट टाइप किया जाता है फॉन्ट है, और फॉन्ट के अंदर उसका साइज, उसका कलर और उसके जो है और चीज़ें भी फॉन्ट के अंदर ही आ जाती है। तो इस ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड सारा कुछ आएगा। तो स्टार्टिंग के 3 कॉमन ऑप्शन हमने शुरुआत में किए थे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड टेक्स्ट को डार्क करने के लिए, बोल्डनेस बढ़ाने के लिए, इटैलिक फॉर्म के लिए, अंडरलाइन उस टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, उसके नीचे एक लाइन लगाने के लिए। और तीनों की शॉर्टकट आपको याद होनी चाहिए, बहुत कॉमन शॉर्टकट है, तो रिवाइज कर लें। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पर अंडरलाइन के बाद अगला ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू आता है। ये भूल गए होंगे, ये क्या था कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट के मिडल में एक क्रॉस लाइन आ जाती है। ये डिफरेंट पर्पस के लिए लोग अपने अपने बेसिक के लिए यूज करते हैं। तो होता है इसमें क्रॉस लाइन है, टेक्स्ट के बीचों बीच आ जाती है। तो ये किस ऑप्शन से आती है, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को आप ऑन करोगे सिलेक्ट करके टेक्स्ट को, तो ये इस तरह से दिखाई देती है, तो स्ट्राइक थ्रू है। फिर उसके बाद ये हमने x के नीचे ये 2, x के ऊपर 2, ये 2 ऑप्शन थे जिसे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहा गया था। ये दोनों ऑप्शन आपको करवाए गए थे, आपने किए भी हैं। तो यहाँ दोबारा से मैं लिख रहा हूं, नाम इनको याद रखने जरूरी है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपर क्या होता है। तो पहला सबस्क्रिप्ट है जिसकी शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। तो कंट्रोल और इक्वल साइन प्रेस करोगे तो वो टेक्स्ट को क्या कर देगा, सबस्क्रिप्ट कर देगा जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा। मैंने आपको एग्जांपल जो करवाया था H2O करवाया था, जैसे मैं इसको वापस वैसे करके दिखा देता हूं। तो यहाँ H2O लिखा है, तो 2 को आप सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट से भी या वहां बटन प्रेस करके भी आप कर सकते हैं। तो शॉर्टकट से कर रहा हूं, कंट्रोल इक्वल साइन, तो ये 2H के पैर में चला गया, बॉटम में चला गया, तो ये सबस्क्रिप्ट था। फिर सुपरस्क्रिप्ट, किसी भी चीज को अपर पार्ट में टॉप में लेके आने के लिए या टॉप कॉर्नर पर या किस तरह से लेके आने के लिए, जैसे पावर के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखना है तो 23 बना, तो इसको आप पावर में लेके आना चाहते हो तो इसके लिए सब सुपरस्क्रिप्ट आएगा। सुपरस्क्रिप्ट में शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का सिंबल, तो कंट्रोल शिफ्ट के बाद प्लस सिंबल आप प्रेस करोगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये ऑप्शन आपने सबने किए हुए हैं। तो इनके नाम याद कर रहे हैं और इनकी शॉर्टकट भी लिखते जाए आप। फिर एक मेन ऑप्शन आपको मैंने करके दिखाया था या हमने किया था, चेंज केस। ये भी पूछा जाता है चेंज केस में कितने केसेस होते हैं, तो ये चेंज केस में 5 केसेस होते हैं। तो पहला सेंटेंस केस, दूसरा अपर लोअर केस, तीसरा अपर केस, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड और 5th जो है टॉगल केस। तो चेंज केस ऑप्शन आपने प्रैक्टिकल किया था। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, अगर आप सारे ऑल टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लेना चाहते हो तो अपर केस, सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में लेना चाहते हो तो लोअर केस। और सेंटेंस वाइज, सेंटेंस में क्या होता है कि एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सेंटेंस के जितने भी लेटर होंगे सारे स्मॉल होते हैं, वो सेंटेंस केस होता है। ये 3 मेन होते हैं। ये 2 जो दिए हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ये रेयर केस में यूज होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या था, हर शब्द का, जैसे यहाँ पर कैपिटलाइज एक वर्ड है, ईच दूसरा वर्ड है और ये वर्ड तीसरा वर्ड है यानी कि शब्द है, तो इस तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इसका W, इसका E और इसका C। तो ये कैपिटलाइज ईच जो वर्ड ऑप्शन से
टेक्स्ट जितना भी सिलेक्ट होगा वो इसी फॉर्म में आता है, हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होता है, ठीक है। और टॉगल केस में क्या होता है, जो चीज आपने कैपिटल लिखी है वो स्मॉल हो जाएगी, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं इसी का एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे टॉगल केस में टी और सी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है ना, तो यहाँ मैं आपको इसको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये रहा चेंज केस और ये है हमारे पास टॉगल केस। तो आप देख लें टॉगल केस से हुआ क्या, टी स्मॉल हो गया, सी स्मॉल हो गया और बाकी सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। तो ये टॉगल केस स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल कर देता है। तो चेंज केस ऑप्शन में कितने केसेस हैं, 5। पांचों का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन के बेस पर बताया और टॉगल केस आपको करके भी दिखा दिया। उसके बाद फॉन्ट में टेक्स्ट हाइलाइटर है, आपको याद करवा दूं, हमने इस तरह से सिलेक्ट किया और ये हाइलाइटर, जैसे आप स्टेशनरी की शॉप से हाइलाइटर लेके टेक्स्ट को हाइलाइटर करते हो तो वैसे ये हाइलाइटर है। फिर ये फॉन्ट कलर है, जो आपने लिखा है उस टेक्स्ट का ही कलर आपको चेंज करना हो तो फॉन्ट कलर से आप चेंज कर सकते हो। इतने ऑप्शन बिल्कुल सिंपल हैं। ये जो ऑप्शन मैंने बताए फॉन्ट कलर हाइलाइटर, इनकी कोई शॉर्टकट नहीं है, चेंज केस की शॉर्टकट नहीं है, पहले वालों की शॉर्टकट मैं साथ साथ आपको बताता भी रहा हूँ और देख भी आप रहे हो और चाहो तो नोट भी कर सकते हो। चलें फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसी फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट। तो ये रहा हमारे पास फॉन्ट है, जिसमें से हमने हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश में टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल ब्लैक, ये जो नाम है ये थोड़े बहुत याद रखने, पेपर में पूछ सकते हैं। नाम लिख के दे दिया एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए ये फॉन्ट होते हैं। तो वहां पर नीचे ऑप्शन आएगा, ये फॉन्ट है, ये स्टाइल है, ये बोल्ड है, इटैलिक, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसमें से फॉन्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल ब्लैक, देवनागरी, कृतिदेव, ऐसे कुछ चीजें, डेवलस जो है तो नाम लिखे हो सकते हैं, कैलिबरी भी लिखा हो सकता है। तो ये याद रखने आपको। तो फॉन्ट जो आप टेक्स्ट टाइप करते हो वो सारा फॉन्ट ही है। फॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स होता है, उसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट 2 हैं, कंट्रोल डी भी एक शॉर्टकट आती है और दूसरी कंट्रोल शिफ्ट एफ भी आती है। देखें मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, ये देखो कंट्रोल डी किया तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो ये फॉन्ट की शॉर्टकट की से डायलॉग बॉक्स ओपन किया, या कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी आप इसी डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। तो 2 शॉर्टकट इसकी होती हैं, किसकी, फॉन्ट ऑप्शन की, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो ये चीज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट साइज आता है। आपको पता है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा छोटा किया जा सकता है। जैसे मैं आपके सामने इसको साइज को बड़ा छोटा कर रहा हूं तो ये फॉन्ट साइज होता है। मैं इसको इंक्रीज करके दिखा रहा, फॉन्ट साइज मतलब साइज बड़ा करना। तो फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए भी डायलॉग बॉक्स से भी उसको ओपन किया जा सकता है, तो उसकी कंट्रोल शिफ्ट पी ऑप्शन है। तो यहाँ ये देखें साइज है, तो इस साइज ऑप्शन से साइज सेलेक्ट करके आप इसको लार्ज साइज और छोटा साइज सेलेक्ट करके स्मॉल साइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए ये था कंट्रोल शिफ्ट पी। फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट पी, ओके। अब अगला आता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट को छोटा बड़ा करने के लिए जो शॉर्टकट है वो यहां दी गई है, इंक्रीज बड़ा करने के लिए, डिक्रीज फॉन्ट को छोटा करने के लिए। तो करके देखते हैं दोबारा। तो ये फॉन्ट सिलेक्ट है, शॉर्टकट देखिए कंट्रोल शिफ्ट, और ये ग्रेटर का सिंबल है, ये प्रेस करें, या कंट्रोल शिफ्ट, ये ब्रेसेस होती हैं, करली ब्रेसेस इसको कहते हैं। ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस अगर प्रेस करते हो तो यहां फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर से फॉन्ट का साइज बड़ा होता है, और यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, कंट्रोल प्लस ये करली ब्रेसेस क्लोजिंग जो है इससे फॉन्ट का साइज बड़ा होता है। 2 यहां शॉर्टकट दी गई हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर सिंबल
या कंट्रोल कर्ली ब्रेसेस। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हमने देखा, फॉन्ट साइज डिक्रीज देखते हैं। तो फॉन्ट साइज डिक्रीज के लिए जो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का सिंबल, मैं आपके सामने सिलेक्ट किया वो टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट ये लेस देन से मैंने इसका साइज डिक्रीज कर दिया। एक ऑप्शन फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करने का और है, ये है कंट्रोल और ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ अकेला कंट्रोल और ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से फॉन्ट साइज डिक्रीज कर रहा हूँ। तो ये दोनों मैंने डिक्रीज करके दिखाए हैं। तो ये नीचे डिक्रीज की दो शॉर्टकट हैं, एक तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और दूसरी शॉर्टकट इसकी कंट्रोल कर्ली ब्रेसेस, कौन से वाली, ओपन करने वाली। तो ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग। ये 14 नंबर वाला आपको करवा रहा हूं। किस ग्रुप में आ रहा है, फॉन्ट ग्रुप में। ये रहा क्लियर फॉर्मेटिंग, ऊपर देखें। तो क्लियर फॉर्मेटिंग करके दिखाने के लिए पहले फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। ये देखिए मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए, टेक्स्ट को कलर दे दिया, मैंने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है जी। तो ये फॉर्मेटिंग के अंदर दो चीजें ले ली मैंने। अब इस ये दोनों कलरिंग और साइज बड़ा करना फॉर्मेटिंग कहलाती है। थोड़ा और साइज बड़ा कर लेते हैं, ये लो जी, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने ये क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन करके दिखा रहा हूं। जैसे ही मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, देखिए साइज भी उसका छोटा हो गया, जो टेक्स्ट का कलर रेड लिया था वो भी गायब हो गया, और जो इसके नंबरिंग वगैरह लगी हुई थी तो वो भी इसकी हट चुकी है। तो ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग में आती हैं। तो उसको हटाने के लिए, सिंपल टेक्स्ट को लाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज किया जाता है। तो मैंने आपको करके दिखाया। अब इसको मैं अंडू करके वापस पहले जैसा ले आता हूं ताकि मैं आगे चल सकूं। तो ये हमारा ग्रुप कौन सा हो गया, फॉन्ट ग्रुप, जिसमें 14 ऑप्शन थे जिनकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है। इनमें से बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको करवाए हुए हैं, आपने किए हुए हैं। तो जो जो चीजें आपने की हुई हैं उनको रिवाइज करते चलें, और जो आपने नहीं देखी हैं उनको नोट करते चले चलें। अब ले रहे हैं थर्ड, पैराग्राफ ग्रुप, होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप। होम टैब की शॉर्टकट आपको याद होनी चाहिए। होम टैब को ओपन करने के लिए Alt H ली थी। तीसरा ग्रुप हम ले रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट आते हैं। ये देखें आप, ऊपर मैं पहले दिखा रहा हूं, ये अलाइनमेंट 4 अलाइनमेंट थे। फिर ये हमारे पास नंबरिंग के लिए थे, ये इंडेंट थे, लाइन स्पेसिंग है, ठीक है, ये फिल कलर के लिए हैं, ये बॉर्डर हैं, ये चीजें सॉर्टिंग के लिए हैं, शो हाइड के लिए। तो इन सब के नेम यहां पर मैं 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूं। तो थर्ड ग्रुप जो हम ले रहे हैं होम टैब का, पैराग्राफ ग्रुप है। और इसके अंदर भी कितने ऑप्शन हैं, आई थिंक सो 14 ऑप्शन है, हाँ जी। तो यहां पर भी 14 ऑप्शन अवेलेबल हैं पैराग्राफ ग्रुप में। तो यहां पैराग्राफ ग्रुप में 4 ऑप्शन सिमिलर हैं पहले, जिन्हें क्या कहा जाता है, अलाइनमेंट कहा जाता है। अलाइनमेंट 4 अलाइनमेंट हैं। पहला ये लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल L इसकी शॉर्टकट है। दूसरा सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल E है, मैंने प्रेस करके अलाइनमेंट भी करके दिखा दिया। थर्ड अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट है, कंट्रोल R उसकी शॉर्टकट है, तो मैंने उसको राइट में भेज दिया। और फोर्थ जो है जस्टिफाई है, कंट्रोल J, जो कि ऑलरेडी जस्टिफाई में ही है। तो ये आप 4 अलाइनमेंट जो आपको करवाए गए हैं वो देख सकते हो। और अभी के लिए चारों की मैंने आपको शॉर्टकट से उनको अलाइन करके भी दिखा दिया। शॉर्टकट इनमें लिखी हुई है तो आप नोट भी कर सकते हैं। फिर अगले जो ऑप्शन है उसमें लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर, ये 3 अलग ऑप्शन है। तीनों को मैं आपको एक एक करके थोड़ा फास्टली दिखा देता हूँ। लाइन स्पेसिंग मैंने बताया था, ये आपने पहले किया हुआ है, कि 2 लाइनों के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए। यहां देखें, जैसे ही मैं 2.5 या 3 पर लेके गया तो 5th, 6th, 7th नंबर और 8th नंबर के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा हो गया। जैसे ही मैं 1.5 पर गया तो इनके बीच का 5th, 6th, 7th, 8th लाइंस के बीच के स्पेस को कम कर दिया गया।
तो ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन दो लाइनों के बीच के स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए बाय डिफॉल्ट 1.15 ही होता है। ठीक है, और फिर इसके नीचे ये दो ऑप्शन आते हैं, बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग लगाना या हटाना, ऐड करना या रिमूव करना। ये आगे पैराग्राफ में हम करके देखेंगे, ये अलग मैटर है। तो लाइन स्पेसिंग हो गया। शेडिंग जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है ये कलरिंग के लिए है। जिस लाइन पर आपका कर्सर होगा उस लाइन पर कोई भी कलर की शेड दी जा सकती है, तो ये शेडिंग है। कोई कलर नहीं चाहिए तो नो कलर। तो ये देख लें आप, मेरा कर्सर जिस लाइन पर था तो उस पर है। अगर ज्यादा लाइनें सेलेक्ट की होंगी तो वो उन पर अप्लाई हो जाएगा। तो आइडिया हो गया होगा। बॉर्डर जिस सेलेक्ट किया होगा टेक्स्ट को, जिस एरिया को, तो उसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो तो ऑल बॉर्डर लगाएंगे हम। तो ये देख लें, तो बॉर्डर वाली लाइन के चारों तरफ बॉर्डर लगा दिया जाए। ठीक है, बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर। तो इस तरह का ऑप्शन है। एक्सेल में भी ये ज्यादातर हमने प्रैक्टिकली इसका करके देखा हुआ है। तो ये बॉर्डर लगाने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट हुआ, चाहे एक लाइन हो चाहे दो लाइनें हो, पैराग्राफ हो, तो उसके बिहाफ पर है। फिर जो इससे सेपरेट ऑप्शन आते हैं वो है हमारे पास, ये तीन ऑप्शन आते हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ऊपर वालों से सेपरेट है। बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट। तो आपको याद है कि हमें लिस्टिंग करनी है। जैसे एमएस वर्ड फर्स्ट पॉइंट है, एमएस एक्सेल सेकंड है और पावर पॉइंट थर्ड है, एक्सेस फोर्थ है। तो नंबरिंग या उनके आगे कोई बुलेट्स लगाने हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज किए थे। आपको मैं यहाँ क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो बुलेट्स लगाने के लिए ये ऑप्शन थे। बुलेट्स के ये डिजाइन है, आप देखें, मैंने जैसे इन पर क्लिक किया तो नीचे पेज पर वो नंबरिंग 1 2 3 हट के तो ये बुलेट्स डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको याद आ गया होगा। बुलेट्स लगाने के लिए ये था नंबरिंग, ये 1 2 3 4 नंबरिंग आ ही रही है। ठीक है जी, तो ये नंबरिंग है ही आपके पास। और एक अगला था मल्टी लेवल जो लिस्ट था, अगला ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट यहां मैंने यूज की हुई है। जैसे ये देखें, ये पैराग्राफ ग्रुप 3 नंबर है, थर्ड नंबर है, उस थर्ड नंबर के बाद 1 2 3, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट आ रही है। ये 3 के बाद 1 2 3 है और इसके बाद फोर्थ पॉइंट जब आएगा तो उसके बाद 1 2 3 आ जाएगा। अगर उसमें हेडिंग है, जब फिफ्थ में आ गया, ये मल्टी लेवल है। फिफ्थ का 1 के बाद ए, उसका सब जो पार्ट है तो वो चीज आ जाती है। तो ये भी आपने प्रैक्टिकली पहले किया हुआ है। तो रिवीजन के पर्पज से सिर्फ हाईलाइट ही कर रहा हूं उन चीजों को, दोबारा सारी क्लियर नहीं करा रहा। छोटी मोटी चीजें हैं जो करवाने वाली वो करवा रहा हूं। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट तक हो गया, बुलेट्स, नंबर्स और मल्टी लेवल लिस्ट। फिर उसके बाद इंडेंट के लिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जब कोई 2 या 4 पैराग्राफ लिखे जाते हैं तो करंट पैराग्राफ जहां कर्सर होता है आपका, उस पैराग्राफ के पर आपको लेफ्ट साइड से स्पेस बढ़ाना या घटाना हो तो उस पर्पज के लिए इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट दो ऑप्शन यूज किए जाते हैं। जब इंक्रीज इंडेंट किया जाता है तो लेफ्ट साइड से स्पेस जो होता है, यानी कि जो इंडेंट होता है वो सेट किया जाता है, उस स्पेस को बढ़ाया जाता है। और उसको कम करने के लिए हम डिक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो जिन बच्चों ने प्रैक्टिकली किया था तो उनको याद आ गया होगा। तो पैराग्राफ पर बेसिकली ये यूज होता है। जैसे ये देखो, ये इंडेंट मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन जो है चेंज हो रहा है। तो साधारण भाषा में मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट साइड से स्पेस सेट करने के लिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज किया जाता है। ओके, फिर ये सॉर्ट है, ये एक्सेल के अंदर जो है यूज किया जाता है क्रमबद्ध करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। यहां पर भी है, लेकिन यहां मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर नहीं बता पाऊंगा। तो सॉर्टिंग जो हमने एक्सेल में पूरे अच्छे ढंग से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना, वो सॉर्ट ऑप्शन इस ऑप्शन के थ्रू किया जा सकता है। और फिर ये लास्ट ऑप्शन शो और हाइड,
ये इंक्रीज इंडेंट, ये डिक्रीज इंडेंट, ये लाइन स्पेसिंग, उसके बाद ये हाइड एंड शो है ऑप्शन। तो इसमें देखें कि एक्चुअली क्या है, जहाँ जहाँ आपके एंटर प्रेस किया होता है ना तो उसके लिए सिंबल होता है। ये देखें ये एंटर का एक तरह का सिंबल है, तो ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ एंटर प्रेस हुआ है, तो उसको शो और हाइड, तो उस सिंबल के वो जो मार्क है तो वो ये शो कर दिया हमने, और ये हाइड। ठीक है, तो इतना यूज नहीं आता है, बहुत मतलब रेयर केस क्या ना के बराबर यूज होता है। तो ये ऑप्शन हमारा शो हाइड है। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप में 14 ऑप्शन थे, उससे पहले फ़ॉन्ट था उसमें भी 14 थे। इनमें ऑप्शन शॉर्टकट की जो थी अलाइनमेंट की थी, तो मैंने वहाँ आपको बता दिए, बाकियों के नेम हैं, तो इतना ध्यान नहीं देना। इनको आपको नाम याद रखने हैं, उनकी बेसिक वर्किंग ध्यान में रखनी है। फिर अगला ग्रुप आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स में यहाँ प्री डिफाइंड डिज़ाइन दिए गए हैं, जो कि आपके टेक्स्ट को, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट पर वो अप्लाई हो जाते हैं। उनकी कलरिंग, उनके लाइन स्पेसिंग, उनका टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल, तो प्री डिफाइन होता है। तो ये स्टाइल्स काफ़ी सारे दिए होते हैं, तो वो अप्लाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए ये स्टाइललेस जो है ग्रुप दिया जाता है। ठीक है, और स्टाइलस ग्रुप को ओपन करने के लिए, उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस जो है बटन का उपयोग किया जाता है। तो ये नीचे सारे स्टाइल्स जो हैं उनकी लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रहा। आगे हमारा लास्ट जो ग्रुप आता है एडिटिंग ग्रुप है। होम टैब का लास्ट जो ग्रुप है वो कौन सा है, एडिटिंग ग्रुप है। तो एडिटिंग ग्रुप 5th ग्रुप है। इसमें मेन 4 ही ऑप्शन थे, फाइंड था, रिप्लेस था, गो टू था और सिलेक्ट ऑल। तो ये 4th है सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल के लिए तो आपको शॉर्टकट पता ही है, कंट्रोल ए होती है, भूल गए हैं तो याद कर लें, कंट्रोल ए। सारा टेक्स्ट को जितना भी पूरी फाइल में मैटर है उसको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए। फिर उसके पहले जो ऑप्शन है गो टू ऑप्शन है। मेरी फाइल में किसी भी पेज पर, किसी भी लाइन पर, किसी भी सेक्शन पर जंप करने के लिए मैं गो टू ऑप्शन का यूज करता हूं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जी है। जैसे अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ये 8 पेजेस है मेरी फाइल में टोटल। हमारा करंट पेज कौन सा है, 4th नंबर है। मेरे को फर्स्ट पर जंप करना है, तो कंट्रोल जी किया और 1 लिख के एंटर किया, क्योंकि पेज सिलेक्ट है तो 1 लिख के एंटर किया, तो मेरा कर्सर फर्स्ट पेज पर आ चुका है। मैं 4th पर वापस जाना चाहता हूँ, कंट्रोल जी किया, 4 लिखा, एंटर प्रेस किया, तो मैं उसी पोजीशन पर आ गया जहाँ छोड़ के गया था, 4th पर गो टू पर वापस आ गया। तो किसी भी पेज, किसी भी लाइन, किसी भी सेक्शन पर पहुंचने के लिए गो टू ऑप्शन कंट्रोल जी का उपयोग किया जाता है। अब 2 ऑप्शन मेन थे हमारे पास एडिटिंग ग्रुप में, होम टैब के अंदर, फाइंड और रिप्लेस। फाइंड की शॉर्टकट कंट्रोल एफ होती है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। कंट्रोल एफ, फाइल टैब की भी वो एफ ही है, लेकिन वो ऑल्ट एफ है। फाइंड की कंट्रोल एफ है। फाइंड जब हमने किया था किसी भी टेक्स्ट को, सेंटेंस को, पैराग्राफ को पूरी फाइल में से ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए हम फाइंड का यूज करते थे। फाइंड के लिए यहां देखें, ये डायलॉग बॉक्स है हमारे पास। तो मैंने आपको ये डायलॉग बॉक्स के अकॉर्डिंगली करवाया था। कंट्रोल एफ उसकी शॉर्टकट है। और ये चीज आपको दोबारा देखनी है। मैच केस था, फाइंड होल वर्ड था, वाइल्ड कार्ड था और साउंड लाइक, फाइंड में और रिप्लेस में। ठीक है जी। तो कंट्रोल एफ फाइंड के लिए। मैच केस का मतलब था कि लोअर केस में आपने अगर फाइंड वट में लिखा है तो लोअर केस ही मैच करके वो फाइंड करेगा। अगर आपने फाइंड वट में कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लेटर से ही वो वर्ड फाइंड करेगा। ठीक है जी। और वो मैच केस में अगर ऑन किया है, मैच केस ऑन किया है, वो चाहे सिंगल वर्ड में हो या किसी वर्ड के बीच में वो बन रहा है, तो वो मैच केस
कहीं पर भी वो चीज़ होगी वो ढूंढ के दिखा देगा। ये सारा आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करवाया था, आपको याद होगा। फिर दूसरा फाइंड होल वर्ड ओनली, कि जो फाइंड व्हाट में लिखा गया है सिर्फ वही ढूंढना है हमें, वो किसी दूसरे वर्ड के बीच में नाम बन रहा है तो उसको नहीं लेंगे, वो अकेला एक वर्ड ही बनना चाहिए, तो फाइंड होल वर्ड ओनली। फिर वाइल्ड कार्ड था, 2 वाइल्ड कार्ड आपको बताए गए थे, एक तो सिंगल करेक्टर के लिए और एक ग्रुप ऑफ करेक्टर के लिए। तो ये क्वेश्चन मार्क किसके लिए, सिंगल करेक्टर के लिए था, और ये जो एस्ट्रिक साइन है मल्टीप्लाई सिंबल की तरह है जिसे एस्ट्रिक साइन कहा जाता है, ये ग्रुप ऑफ करेक्टर के लिए यूज किया जाता है। ये भी आपको ध्यान है या होगा ध्यान। फिर साउंड लाइक में आपको बताया था कि वो वर्ड्स फाइंड किए जाएंगे जिनकी साउंड सिमिलर सी होती है, प्रोनाउंसिएशन में एक जैसी होती है, जैसे हेयर है, हेयर 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 हेयर, HEREHAIR HEIER। तो इस तरह के कई वर्ड्स होते हैं जो बोलने में एक जैसे हैं, तो उसको वो ढूंढ के बताएगा कब, जब साउंड लाइक को आपने सिलेक्ट किया। फिर रिप्लेस ऑप्शन आता है हमारे पास। रिप्लेस की शॉर्टकट आपको याद रखनी है, Ctrl+H, Ctrl+R नहीं है क्योंकि वो राइट अलाइनमेंट की होती है, तो रिप्लेस की Ctrl+H। तो यहाँ मेन चीज तो फाइंड की और रिप्लेस की शॉर्टकट है। मेन चीज ये भी है कि वाइल्ड कार्ड के बारे में कौन कौन से वाइल्ड कार्ड होते हैं, क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक साइन होते हैं, मैच केस, फाइंड होल वर्ड ओनली, तो थोड़ा बहुत इनका पता होना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट जरूर आपको याद होनी चाहिए, जो कि बेसिक जैसे RSCIT के या कॉमन एग्जाम में वही पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाया जाता। तो ये मैंने आपको होम टैब MS वर्ड 2010 का होम टैब हमने रिवीजन के ब्याह पर देखा है, जिसमें मैंने आपको सारी शॉर्टकट, ग्रुप नेम, वो चीज़ें बताई हैं। तो आप भी इनको नोट करें या अब प्रैक्टिकली घर पर अगर कंप्यूटर है तो करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टैब लेके चलेंगे।